सीबीआई का दावा है कि पूर्व मंत्री बंगाल नौकरी घोटाले के एकमात्र योजनाकार थे, जिससे विवाद शुरू हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बिना चटर्जी के लिए इतना बड़ा घोटाला करना असंभव था। शनिवार को कोलकाता की एक अदालत के समक्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के बयान से कि बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी स्कूलों में नौकरी के लिए रिश्वत घोटाले के एकमात्र योजनाकार थे, जिससे पश्चिम बंगाल में राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। सीबीआई के दावों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि चटर्जी के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बिना इतना बड़ा घोटाला करना असंभव था, जबकि टीएमसी ने कहा कि एजेंसी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अब तक कुछ भी साबित करो। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इसी मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच कर रहा है। सुनवाई में भाग लेने वाले वकीलों के अनुसार अदालत को बताया गया कि चटर्जी ने अपने संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शिक्षा विभाग में प्रमुख नियुक्तियों पर अकेले ही निर्णय लिया और जो अधिकारी इस दिशा में काम नहीं कर रहे थे, उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। ईडी ने चटर्जी और उनकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। सितंबर 2022 में दायर अपनी पहली चार्जशीट में ईडी ने कहा कि उसने दोनों से जुड़ी 103.10 करोड़ रुपए की नकदी, आभूषण और अचल संपत्ति का पता लगाया है। मुख्यमंत्री ने चटर्जी को सरकार से हटा दिया और उनकी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद उन्हें तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से निलंबित कर दिया। तब से चटर्जी और मुखर्जी को जमानत नहीं मिली है। कोलकाता की अलीपुर अदालत में चटर्जी की जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई के वकीलों ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने पूरे ऑपरेशन को पर्दे के पीछे से चलाया। संघीय एजेंसी के वकीलों ने संदिग्ध मास्टरमाइंड के रूप में किसी अन्य राजनीतिक नेता का नाम नहीं लिया। हालांकि 2022 से कई टीएमसी नेताओं को सीबीआई और ईडी ने गिरफ्तार किया है, जबकि अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी और उनके माता-पिता सहित कई अन्य लोग जांच के दायरे में हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के परिवार के लोगों की संदिग्ध संलिप्तता बंगाल में एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा है। सीबीआई के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोप लगाया है कि चटर्जी के लिए टीएमसी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति के बिना इतना बड़ा घोटाला करना असंभव था। सीबीआई ने अदालत को जो कुछ भी बताया वह कानूनी व्याख्या का विषय है। चटर्जी उस टीम के स्ट्राइकर थे जिसने घोटाले का नेतृत्व किया था। वह निश्चित रूप से कप्तान नहीं थे। हम यह मानने से इनकार करते हैं कि इतने बड़े पैमाने का संस्थागत भ्रष्टाचार एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकता। बंगाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने कहा, सीबीआई अब तक कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। पूरे भारत में सीबीआई जांच में सजा की दर बहुत खराब है। इसकी तटस्थता और अखंडता दोनों पर अतीत में सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी के इशारे पर काम करते हुए ईडी अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक सीबीआई ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की है। मई 2022 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने सीबीआई को 2014 और 2021 के बीच पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग और पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गैर शिक्षण कर्मचारियों समूह सी और डी और शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की जांच करने का आदेश दिया। चयन परीक्षा में असफल होने के बाद नौकरी पाने के लिए नियुक्त लोगों ने कथित तौर पर 15 लाख रुपये की रिश्वत दी। ईडी ने समानांतर जांच शुरू की। पिछले महीने सीबीआई ने घोटाले से संबंधित 4 अलग-अलग मामलों में अलीपुर अदालत में पूरक आरोप पत्र दायर किए, जिसमें चटर्जी को सभी 4 दस्तावेजों में मुख्य संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। सीबीआई ने अभी तक तलाशी अभियान के दौरान जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों से बरामद सामग्री का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। एजेंसी मुकदमे की प्रक्रिया में देरी करने की कोशिश कर रही है। चटर्जी के वकीलों में से एक बिप्लब गोस्वामी ने कहा।
शनिवार की अदालती कार्यवाही पर किसी भी सीबीआई अधिकारी ने टिप्पणी नहीं की।